तुला राशि वालों के लिए बृहस्पति का जो परिवर्तन हुआ है उसका क्या कुछ प्रभाव उत्पन्न होगा। बृहस्पति अस्त है और बृहस्पति के अस्त होने से अनेक प्रकार के प्रभाव उत्पन्न होते हैं। और तुला राशि वालों के लिए तो बृहस्पति इस वक्त जो थे बड़े विचित्र स्थिति में इस वक्त चल रहे थे। एक जगह कुछ नुकसान करा रहे थे, कहीं कुछ लाभ भी देने के योग बना रहे थे। तो आपके लिए हम कहेंगे कि कुछ अच्छा कुछ खराब बृहस्पति का अस्त होना। लेकिन ऐसे में बृहस्पति का यदि आपकी बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजिट पीरियड में थे, बृहस्पति ट्रांजिट पीरियड में बिल्कुल परिवर्तन की तरफ अपनी राशि में बैठे हुए 12 वर्ष बाद इस प्रकार अवस्था में आए थे और फिर जाकर बिल्कुल ट्रांजिट से पहले पूर्ण लाभ, क्योंकि बृहस्पति आपके छठे भाव में बैठकर आपकी राशि से वो आपके दशम भाव को देख रहे थे। हो सकता है प्रमोशन के योग बनाने वाले हो सकता है किसी व्यवसाय में पूर्ण सफलता देने वाले हो सकता है सम्मान को कोई पद प्राप्त कराने वाले हो सकता है कि अचीवमेंट कोई बड़ी देने वाले हो आपको, क्योंकि ये सब बृहस्पति की राशि के अनुसार से इस वक्त संबंध है। बड़े क्रिटिकल कंडीशन में बृहस्पति थे इस वक्त। मान सम्मान, राज्य, नौकरी, प्रमोशन, इन सब की स्थिति बना दी, धन की व्यवस्था, लोन पास होना, इन सब व्यवस्थाओं में बृहस्पति का खूब इंपॉर्टेंट रोल दिखाई दे रहा है इस वक्त। और ऐसे में बृहस्पति का अस्त हो जाना, लेकिन साथ साथ बृहस्पति एक भाव और भी देख रहे थे। बृहस्पति नुकसान वाले भाव को भी देख रहे थे, रोग वाले भाव में बैठे हुए थे, वहां भी कुछ परेशानी देने के योग बना रहे थे। तो अच्छा ये हुआ है कि ये सब चीजें रोक सकते हैं, यानी नुकसान, रोग, शत्रु, इन सब से आपकी रक्षा कर सकते हैं, लेकिन कहीं जगह कुछ दिक्कत भी दे सकते हैं। तो ऐसे में भाग्य का खेल है, एक्शन का रिएक्शन कहाँ किस प्रकार से प्रभाव होता है, वही ज्योतिष विज्ञान बड़े अच्छे सूक्ष्म दृष्टिकोण से समझाने का प्रयास करता है कि क्या कुछ प्रभाव है। बृहस्पति की विशेष तौर पर 3 दृष्टि मानी जाती है। हर ग्रह की एक दृष्टि तो होती है, सप्तम दृष्टि तो होती है, लेकिन बृहस्पति की दृष्टि पंचम और नवम दृष्टि भी मानी जाती है। और आपकी राशि के अनुसार से देखा जाए तो बृहस्पति पंचम से दृष्टि से जो थे विशेष तौर पर छठे भाव में बैठकर राज्य को देख रहे थे, नवम दृष्टि से धन को द्वितीय भाव को देख रहे थे और सप्तम दृष्टि से 12वें भाव को देख रहे थे। तो जहां कुछ खराब करते थे कुछ अच्छा भी करते थे। तो ऐसे में बृहस्पति का जो इंपॉर्टेंट ट्रांजिट, हम तो एक साल में तो हम उस जातक क्या होता है परिपक्व हो जाता, समझ जाता है कि क्या कुछ प्रभाव होने वाले हैं। ऐसे में बृहस्पति का सूर्य के साथ आ जाने के कारण से अस्त हो जाना, और विश्व के दृष्टिकोण से समझे तो अभी नया संवत आरंभ हुआ है। पिंगल नाम का जो पिंगल नाम का संवत आरंभ हुआ है वो विशेष तौर पर किसी प्रकार भी उसका प्रभाव जो है बड़ा विचित्र है। कहा जाता है शास्त्र के दृष्टिकोण से पिंगल नाम का जो संवत है विशेष तौर पर परस्पर विरोध उत्पन्न करने के योग देता है, टकराव की स्थिति उत्पन्न करता है, चाहे वो जातकों में हो, चाहे वो राज्यों में हो, चाहे वो सरकारों में हो, चाहे वो खासतौर पर पंतों में हो। तो ऐसे भय का वातावरण उत्पन्न करता है और खासतौर पर प्राइस में एनहांसमेंट करता है। यानी इस साल महंगाई जो है बहुत ज्यादा परेशान करने वाली है, कई चीजों के दाम बढ़ने वाले। जब युद्ध की स्थिति चली रही है तो ऐसे में कहाँ महंगाई कंट्रोल होगी, इस बात को आपको समझ लेना चाहिए। तो आपको खर्चों को कंट्रोल करने का, लेकिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से दिखाई दे रहा है कि आपके खर्चों में तो अच्छी स्थिति रहेगी, आपके खर्चों में कंट्रोल करने के योग बन सकते हैं, लेकिन कुछ धन का के संबंध में नुकसान होने के योग दिखाई देते हैं, सम्मान के संबंध में कुछ नुकसान होने के योग दिखाई देते हैं, प्रमोशन लाभ की स्थिति में कुछ न कुछ अंकुश दिखाई देता है। ऐसे में आपको बड़ी सावधानी के साथ कुछ उपाय करने की जरूरत है, उनको आप कर आप अपने कष्टों को दूर कर सकते हैं। ऐसे में ग्रहों की स्थिति समझें। अभी हम कुछ वीडियोस और भी उपस्थित करने वाले हैं इसके बाद, और समझाने के लिए उपस्थित करने वाले हैं इसी सीरीज के अंदर। तो ये देखिए क्या हो क्या रहा है, ये जो ग्रहों का योगायोग चल रहा है कि बृहस्पति का अस्त हो जाना और फिर सूर्य का अभी राहु के साथ एक साथ हो जाना। सूर्य का राहु का एक साथ जब जाना एक राशि में, वो अस्थिरता देगा और ये सब योग साथ साथ चलेंगे। और ऐसे में शनि बृहस्पति जब परिवर्तन होंगे 21 तारीख पर, उन पर शनि की दृष्टि भी आ जाएगी। ज्ञान के देवता बृहस्पति गुरु जो है, और वो सात्विक देवता अज्ञान साथ में आ जाएगा, सूर्य के साथ वहां पर राहु आ जाएगा। ऐसे में आप समझे कि जो प्रभाव उत्पन्न करेगा वो किसी प्रकार भी ठीक नहीं है। ऐसे में आपको अपनी बुद्धि को बिल्कुल स्थिर रखते हुए काम करने की जरूरत है। हल्की छोटी सी गलती एक छोटी सी होती है और उसका प्रभाव कितना हो जाता है आप सोचने का प्रयास कीजिए। कभी कोई भगवान ना करे घर में कोई झगड़ा हुआ हो, इसको एनालाइज करके देखना कि किसी कोई बहुत बड़ा कारण था क्या। बहुत छोटी सी गलती होती है, पता नहीं मुख से क्या निकला, और अभी हमने देखा भी एक बड़े नेता ने मुख से क्या निकाल दिया और क्या कुछ भयावह स्थिति बन गई। तो इसलिए जिह्वा
बुद्धि का जो व्यापार होना चाहिए बहुत सावधानी के साथ होना चाहिए। कई बार पता नहीं एक छोटी सी बात कहाँ कहाँ क्या क्या विपदाएं उत्पन्न कर देती है, यही स्थिति चलती है। तो आमतौर पर जब ज्ञान के देवता, ज्ञान बुद्धि विशेष तौर पर अस्त हो जाती है सूर्य के कारण से, सूर्य के साथ कोई भी ग्रह आएगा तो अस्त हो जाएगा। तो ऐसे में जो परिवर्तन के योग बन रहे हैं वो किसी प्रकार भी आपके लिए अच्छे नहीं है, तो उसके लिए कुछ उपाय आपको करने का प्रयास करना चाहिए। सबसे श्रेष्ठ उपाय आपकी राशि के अनुसार से, क्योंकि आपकी तुला राशि है और तुला राशि में जो योग बन रहे हैं उसके हिसाब से हमें दिखाई देता है अपने पिता की सेवा, गुरुजन की सेवा, पिता का आशीर्वाद। पिता का आशीर्वाद लेने से क्या होगा, देखिए परिवर्तन के योग बहुत अच्छे से बनेंगे। एक काम और कर सकते हैं, ये तो खास तौर पे करिए जिनके पिता साथ में है, उनकी सेवा करिए, उनको दूध पिलाइए, उनके पैर थोड़ा छू लीजिए, उनका थोड़ा पैर दबा के आशीर्वाद दे दीजिए, ये कर दीजिए। जिनके नहीं है वो तर्पण इत्यादि कर ले, ये भी कर सकते हैं बहुत सुंदर तरीके से। एक काम और करें, सुबह जल्दी उठा करें और श्वान को कुछ रोटी डाल दें। यह आपकी राशि के अनुसार से इस वक्त ग्रह गोचर को देखते हुए बड़ा श्रेष्ठ उपाय दिखाई देता है।